पहलगाम, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन जिस तरह से सेना प्रमुखों और देश के रक्षा मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस कुछ घंटों का इंतजार, पाकिस्तान पर होगा बड़ा प्रहार। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हर हलचल पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि बीते कुछ घंटों से जिस तरह से देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीडीएस और पीएमओ एक्टिव हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके तूफान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। गुजरे 24 घंटों पर नजर डाली। चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात की। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आश्वस्त है। पहलगाम के बाद मोदी जी ने स्वयं देशवासियों को भी आश्वासन दिया, स्वयं वो हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए बैठक करने का इसके पीछे ये भी विचार था कि ये कठुआ और उधमपुर बेल्ट में कुछ एक दिनों से इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारा एक जवान यहाँ पर शहीद भी हुआ और कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि यहाँ पर भी आतंकी इन पहाड़ों में घूम रहे हैं। यहाँ टोपोग्राफी थोड़ी सी कठिन है। बैठकों का ये दौर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी एक मुलाकात ने पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के शीर्ष राजनयिक के बीच, यानी घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए अनहोनी की आशंका आकार लेती जा रही है। क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उसने न सिर्फ लोगों का नरसंहार किया, बल्कि भारत की अस्मिता को भी छलनी करने की कोशिश की है। और जम्मू कश्मीर से आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। टोटल वाइप आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में हमले के बाद से ही आतंकियों और आतंकियों के साथियों पर एक्शन हो रहे हैं। और इस बीच न्यूज़ 18 की टीम ने कश्मीर जाकर देखा कि ग्राउंड जीरो पर हाल क्या है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। टोटल वाइप आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में हमले के बाद से ही आतंकियों और आतंकियों के साथियों पर एक्शन हो रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। 14 मोस्ट वांटेड और जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की तलाश की जा रही है। लगातार सुरक्षा बलों की छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में उन आतंकियों के घर पर छापेमारी की गई है जो पाकिस्तान में रहकर यहां दहशत फैला रहे हैं। डोडा के भद्रवा, बल्ला, गंडो और साजार इलाके में करीब आधा दर्जन आतंकियों के ठिकाने पर यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद उन गद्दारों की जड़ें काटना है जो विदेश में बैठकर मुल्क में दहशत का जाल बुन रहे हैं। ऑपरेशन तेजी से जारी है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
उधर पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब पहलगाम और अनंतनाग की पहाड़ी इलाकों में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में आईएसआई ने इन इलाकों में कट्टरवाद फैलाने और मस्जिदों की संख्या बढ़ाने की साजिश रची है। खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में 60% तक नई मस्जिदों बनाने का इजाफा हुआ है गुज्जर बकरवाल रिहायशी इलाकों में, और अब उन पर नजर है जो फंडिंग करते हैं। शक ये जताया जा रहा है कि बाहर के शहरों से जहां मस्जिदें बनती हैं वहां फंडिंग की जाती है और यह पाकिस्तान समर्थित ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं जो फंडिंग करते हैं। वहीं पहलगाम हमले की हो रही जांच में अनंतनाग पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 9 लोगों ने पहलगाम हमले के बाद मृतकों का बड़े ही आराम से वीडियो बनाया था। वीडियो बनाते समय देखा गया था कि ये इत्मीनान से वीडियो बना रहे थे। इन पर आतंकियों के साथ मिले होने का शक है। इतना ही नहीं, अगर भारत की तरफ हलचल तेज है तो पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मूवमेंट देखी गई है। आम ट्रकों में पाकिस्तानी सेना के जवान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने बंकर के अंदर जवानों को रहने की हिदायत दी है। बंकरों में रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। रावलपिंडी में मौजूद 10वीं कोर को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने सियालकोट डिवीजन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं एलओसी के दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पीओके के गांवों को खाली करा रही है और सादी वर्दी में अपने जवानों को तैनात कर रही है। भारत में हो रहे एक्शन की वजह से पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान वापस जाने का सिलसिला जारी है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। दोनों तरफ तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अगले कुछ दिन में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में नया बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, दरअसल उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र की नाकामी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर बार कामयाबी मुमकिन भी नहीं। शशि थरूर का यह बयान आया तो कांग्रेस के ही उदित राज भड़क गए। पहलगाम हमले के बाद देश की राजनीति में भी जबरदस्त आक्रोश की लहर है, लेकिन कांग्रेस में इस हमले के बाद एक अलग तरह की सियासत चल रही है और इस अलग तरह की सियासत का असर ये हो गया है कि कांग्रेस नेता उदित राज अपनी ही पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर पर आग